बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is General Science. We are going to start work for day 1. Work for day 1. और पहले दिन के काम में हम यूनिट 2 द सेंसेस इसकी रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 9 एंड 10 हाफ पेज। 10 हाफ पेज होगा, कंप्लीट पेज नहीं होगा। ओपन योर बुक, पेज नंबर 9। Page number 9. On this page, the topic is the senses. T-H-E, the S-E-N, sen, S E-S, senses, 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 the senses. Senses mean हवासे हमसा, हवासे हमसा। हवास हे वाव अलिफ वाव, हवा सीन साकिन, हवास। खे मीम हम, सीन हे सा, हम सा। हवासे हमसा। हवास का मतलब होता है ऐसी ताकत या ऐसी कुवत जिससे हम अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात को महसूस करते हैं। हमसा, हमसा मीन्स 5 यानी 5। हमसा इसका मतलब होता है 5। जिसे हम 5 भी कहते हैं। 5 यानी 5। हवा से हमसा, हमें अल्लाह ताला ने 5 ऐसी सलाहियतें दी हैं जिनसे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को और माहौल में होने वाली बातों को महसूस करते हैं। और ये 5 सेंसेस हैं। जी, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपने पेज नंबर 9 के फर्स्ट वर्ड पर फिंगर रखनी है और रीडिंग बहुत तवज्जो से करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यूनिट 2 द सेंसेस। रिकॉल, रिकॉल यानी रिमेंबर। आप याद करें कि आपने 5 सेंसेस पढ़ी थी, आपको याद होगा। वी हैव 5 senses
Number 1, sight. We have 5 senses. Number 1, SIGHT, sight. Sight means देखना. यानी ये वो सलाहियत है जिससे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं, शेप्स देखते हैं. और साइट सेंस है और इस सेंस का ऑर्गन क्या है? आईज. ठीक है, साइट क्या है? ये सेंस है और आईज ऑर्गन. क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें देखते हैं वो हम किस बॉडी पार्ट से देखते हैं? आईज, यानी आंखों से. आईज किसे कहते हैं? आंखें. ठीक है, आपने इस बात को जहन में रखना है कि साइट बॉडी पार्ट नहीं है बल्कि ये सेंस है. क्योंकि हम 5 सेंसेस पढ़ रहे हैं, तो साइट सेंस है और आईज बॉडी पार्ट है. ये हमारे जिस्म का हिस्सा है जिससे हम मुख्तलिफ चीजें देखते हैं. नंबर 2, hearing. HEARING, hearing. नंबर 2 पर कौन सी सेंस है? hearing. Hearing means सुनना. Hearing means सुनना. अब हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी आवाजें सुनते हैं. परिंदों की आवाजें सुनते हैं, एनिमल्स बोलते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं. फिर ट्रैफिक रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक की आवाज यानी आपको हॉर्न सुनाई देते हैं. मुख्तलिफ चीजें होती हैं. अगर आप फैन ऑन करते हैं तो फैन की आवाज होती है, बेल करते हैं तो बेल की आवाज होती है. तो बहुत सी आवाजें होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द हम उन्हें महसूस करते हैं, सुनते हैं. तो हेयरिंग सेंस है और इसके लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? ईयर. ईयर मीन्स कान. तो ईयर क्या है? बॉडी पार्ट है जिसे हम सुनते हैं. लेकिन सेंस क्या है? हियरिंग. कोई भी आवाज आती है तो हमारी तवज्जो फौरन उस आवाज पर जाती है कि हम किसकी आवाज सुन रहे हैं, ये किसकी आवाज है? बर्ड्स की है, एनिमल्स की है, बेल की है, किसकी आवाज है? किसी चीज के गिरने की आवाज है. अगर ग्लास जमीन पर, फर्श पर गिरता है तो उसके टूटने की आवाज सुनाई देती है. तो उसकी आवाज को जब हम सुनते हैं तो वो आवाज हमें महसूस होती है, तो हम देखते हैं ना कि क्या चीज टूटी है. तो हेयरिंग सेंस है और ईयर बॉडी पार्ट है. नेक्स्ट है नंबर 3, SMELL, स्मेल. थर्ड सेंस है स्मेल. स्मेल सूंघना. जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपको उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस महसूस होती है, आप उसे सूंघते हैं. अगर पार्क में जाते हैं या गार्डन में जाते हैं और वहां हर तरफ फ्लावर्स हैं
तो फ्लावर्स की स्मेल यानी उसकी फ्रेग्रेंस को आप महसूस करते हैं, उसे सूंघते हैं। तो स्मेल किसी भी चीज को सूंघना, स्वीट स्मेल भी हो सकती है और बैड स्मेल भी हो सकती है। तो स्मेल सेंस है, और स्मेल के लिए जो बॉडी पार्ट, जो ऑर्गन हम यूज करते हैं वो क्या है? नोज। आप किसी भी चीज को सूंघने के लिए अपने नाक के करीब लेके जाते हैं। तो नोज बॉडी पार्ट है यानी नाक, और सेंस क्या है? स्मेल। नेक्स्ट, TASTE, taste. Fourth sense is taste. Taste means चखना, जायका भी कहते हैं टेस्ट, जायका कि आप इसे टेस्ट करें, इसके जायके को चखें। तो टेस्ट जायका भी होता है और चखना। किसी भी चीज को खाते हैं, खाना खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आपको उसका टेस्ट फील होता है, उसका जायका। जब उसको चखते हैं तो ही आपको उसका फ्लेवर या जायका महसूस होता है। अब टेस्ट क्या है? ये सेंस है, क्योंकि जायका हमें या फ्लेवर हमें दिखाई तो नहीं देता, हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं। और महसूस किस बॉडी ऑर्गन से करते हैं? टंग। टंग मीन्स जबान। कुछ भी आप खाते हैं तो उसका टेस्ट सबसे पहले आप अपनी जबान पर महसूस करते हैं। तो टेस्ट क्या है? सेंस है, और बॉडी पार्ट क्या है जिससे आप इसे महसूस करते हैं? वो है टंग, बॉडी पार्ट। जी नेक्स्ट, एंड टच। टच मीन्स छूना या हाथ लगाना। टच मीन्स छूना या हाथ लगाना। अब आप अगर किसी कप को पकड़ते हैं, उसमें चाय है, चाय के कप को हाथ लगाते हैं तो एकदम से आपका हाथ जल जाता है अगर वो गर्म हो। तो इसका मतलब है जब आपने उसे टच किया तो आपने उसे फील किया। आपको पहले तो नहीं पता था कि ये गर्म है, हाँ उस वक्त आपको पता चल सकता है जब उसमें से भाप निकल रही होती है। तो जब आपने उसको टच किया तो उससे ठंडा या गर्म महसूस करना, ये आप अपनी स्किन पर करते हैं। जैसे बर्नर जल रहा होता है और अगर आप उस आग को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ क्या होगा? जल जाएगा। तो जब जलेगा तो आपकी क्या चीज जलेगी? स्किन, खाल। स्किन किसे कहते हैं? खाल को। तो टच क्या है? सेंस है, और आप किस बॉडी पार्ट के जरिए महसूस करते हैं कि ये ठंडा है, गर्म है, या रफ है, या सॉफ्ट है? वो आप करते हैं स्किन पर। स्किन क्या होती है? जल्द भी कहते हैं और खाल भी कहते हैं, जिसने हमारी बोन्स को कवर किया हुआ है। हमारी बोन्स अगर इस पे स्किन ना हो तो हम बोन्स को देख सकेंगे। तो इन बोन्स को, इस स्केलेटन को किसने कवर किया है? स्किन ने। और जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हम उसे स्किन पर फील करते हैं। तो ये 5 सेंसेस हैं जिन्हें हम हवास से हमसा कहते हैं। हवास ऐसी कुव्वत या ऐसी ताकत
जिससे आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानते हैं, महसूस करते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल में होने वाली बातों वाकयात को महसूस करते हैं। और खमसा 5 द सेंसेस हवासे खमसा 1 sight, 2 hearing, 3 smell, 4 taste and number 5 touch। ये आपने रिकॉल किया। अब आपको याद, आपके माइंड में आया होगा, आपको याद आया होगा कि हमने ये 5 सेंसेस पढ़ी थी। नेक्स्ट, you will learn that we use different parts of our body to sense the world around us. We can move in different ways. We have 5 senses. These are sight, hearing, smell, taste, and touch. How do we use the senses? अब यहाँ हमने बताना है कि हम अपनी सेंसेस को, अपने हवास को कैसे इस्तेमाल करते हैं। Number 1, sight. We see with our eyes. We can see how big or how far away something is. We can see colors and shapes. We see more clearly, CLEAR, clear, LYD, clearly. Clearly means वाज़े तौर पर देखना, यानी किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो वो रोशनी में हमें बहुत क्लियर नजर आती है, वाज़े नजर आती है। When things are in bright light rather than in dim light। अब सबसे पहले सेंस है साइट, और वो बता रहे हैं कि साइट को हम कैसे, इस सेंस को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब आंखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस चीज का साइज बड़ा है और किसका छोटा है। यानी अगर आप करीब से किसी भी चीज को देखते हैं तो वो आपको बड़ी दिखाई देती है, उसका साइज बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब आप उसी चीज को बहुत फासले से, बहुत दूर से देखें तो आपको उसका साइज कम दिखाई देता है, यानी वो साइज में छोटी नजर आती है। जैसे अगर दरख्त के पास खड़े होकर देखेंगे तो वो आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उससे दूर होते जाएंगे और वो आपकी नजरों से ओझल होगा या आपकी नजरों से बहुत फासले पर होगा तो वही दरख्त, वही ट्री आपको साइज में छोटा दिखाई देगा। अब ये सब बातें हमें कैसे महसूस होती हैं? जब हम उन्हें देखते हैं। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे और देखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द रंग हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी शेप्स हैं, जैसे इमारतें हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो ये देखने से ही पता चलता है। फिर मुख्तलिफ कलर्स हैं। अब आसमान को आप देखते हैं
तो उसका कलर आपको ब्लू नजर आता है। क्यों नजर आता है? जब आप देखते हैं, और अगर आप उसे देखेंगे ही नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि उसका कलर क्या है? फिर बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देती, जब बहुत डिम लाइट हो, बहुत कम रोशनी हो, तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये चीज यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन ज्यादा रोशनी होगी तो हमें वही चीज क्लियर नजर आती है, वाज़ेह नजर आती है। जैसे रात के वक्त हमें चीजें ज्यादा क्लियर नजर नहीं आती क्योंकि अंधेरा होता है, लेकिन वही चीजें अगर हम रोशनी में देखते हैं, सूरज की रोशनी में देखते हैं, डे लाइट में देखते हैं, तो वो बहुत वाज़ेह नजर आती हैं, उनके कलर्स का, उनके रंगों का पता चलता है। नेक्स्ट, नंबर 2, हेयरिंग। हेयरिंग मीन्स सुनना। आप बहुत सी आवाजें सुनते हैं, तो हमने इसमें हेयरिंग में यही पढ़ना है। जी, स्टार्ट करते हैं। We hear sounds with our ears. Sounds आवाजों को कहते हैं। हमारे बोलने की आवाज भी हो सकती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज भी हो सकती है। सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो आपको चिड़ियों के बोलने की आवाज सुनाई देती है। पैरट बोलता है तो उसकी टैं टैं की आवाज आपको सुनाई देती है। तो मुख्तलिफ आवाजें होती हैं जो दिन में हम सुनते हैं। तो हम आवाजें कैसे सुनते हैं? अपने कानों के जरिए। We can hear people speaking. We can hear loud sounds and soft sounds. We can hear sounds that are near us and some that are far away. अब बहुत सी आवाजें ऐसी हैं जो करीब में भी होती हैं और बहुत दूर से भी सुनाई देती हैं। कुछ लाउड आवाजें होती हैं, बहुत बुलंद होती हैं, उनकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। जैसे ड्रम है, ड्रम को बहुत जोर से बजाएंगे तो उसकी आवाज आपके कानों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर करेगा। लेकिन ड्रम के मुकाबले में परिंदों की आवाजें, उनमें सॉफ्टनेस होती है, वो बहुत अच्छी लगती हैं, कानों को भली महसूस होती है। फिर जैसे जहाज की आवाज है, अगर आप एयरपोर्ट जाएं और या जहाज में बैठे हो, जब वो फ्लाई करता है, उड़ता है फजा में, तो उसकी आवाज बहुत तेज होती है, कान ऐसे लगता है जैसे बंद हो जाएंगे। तो बहुत सी आवाजें हैं जो बहुत लाउड होती हैं और हमारे कानों को वो अच्छी नहीं लगती। जी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 and the third sense is smell. Smell. Smell means सूंघना। We smell with our nose. Some things smell pleasant. P-L-E-A, play, S-A-N-T, scent। अब यहाँ S की साउंड Z की साउंड में आ रही है, इसे हम प्लेसेंट नहीं पढ़ रहे, इसे हम प्लेजेंट पढ़ेंगे। प्लेजेंट, प्लेजेंट मीन्स खुशगवार, यानी ऐसी खुशबू जो हम सूंघते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी महसूस होती है। Others smell bad or unpleasant. अब प्लेजेंट के वही स्पेलिंग है, लेकिन इसके साथ स्टार्टिंग में UN लिखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे अनप्लेजेंट, यानी ना खुशगवार
जो हमें सूंघने पर अच्छी महसूस नहीं होती। अब फ्लावर्स, सोप, शैम्पू और जब खाना खाते हैं तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बैड स्मेल यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां इर्द गिर्द गार्बेज है, कूड़ा करकट है, तो उसकी स्मेल आपको बहुत बुरी लगेगी। और अगर खाना जल गया हो तो उस जले हुए की स्मेल बहुत अनप्लेजेंट होगी, बैड स्मेल होगी, वो आपको अच्छी महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट, फोर्थ सेंस इज टेस्ट। टेस्ट मीन्स चखना या जायका। We taste things with our tongue. We can taste sweet, SWEET, sweet. Sweet means मीठा. Sour, SOUR, sour. सोर, सोर मीन्स तोश। तोश कहते हैं खट्टा, यानी जब आप लेमन मुंह में डालते हैं या ऑरेंज डालते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम से आप झुरझुरी लेते हैं क्योंकि वो आपकी जबान पर खट्टा महसूस होता है। बिटर, BITTER, बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। जैसे आप बादाम खा रहे हो तो अचानक से कोई कड़वा बादाम आपके मुंह में आ जाता है तो आपका बहुत टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो बिटर मीन्स कड़वा। एंड salty foods, SALTY, salty. Salty means नमकीन। जैसे खाना खाते हैं तो उसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है। फिर आप चिप्स खाते हैं, उसमें सॉल्ट होता है, सॉल्टी होते हैं। अगर आप पिज्जा खाते हैं तो वो भी सॉल्टी है। तो ऐसा खाना जिसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसे हम सॉल्टी फूड्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 1। Students, we are going to start work for day 2. Work for day 2. सेकेंड डे में आपने पेज नंबर 10 की रीडिंग कंप्लीट करनी है और पेज नंबर 11 पर रीडिंग और कॉन्सेप्ट चेक कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? पुट योर फिंगर ऑन टच, TOUCH,
TOUCH, टच। टच मीन छूना या हाथ लगाना। टच इज द फिफ्थ सेंस। We can touch and feel with the skin on our body. We can feel if something is hard or soft, sharp, rough or smooth, hot, warm और कोल्ड। अब ये सब चीजें यहाँ आपको बताई जा रही हैं कि आप किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं तो आपको उसकी सरफेस पर हाथ लगाने से पता चलता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। हार्ड मीन सॉफ्ट। जैसे टेबल को हाथ लगाएंगे वो हार्ड है, सख्त है। डोर यानी दरवाजे को हाथ लगाएंगे तो वो हार्ड है, सख्त है। आप बेड को हाथ लगाएंगे क्योंकि वो वुड से बनी है तो वुड क्या है, लकड़ी है और वो हार्ड है। यानी ऐसी चीजें जिन्हें हम आसानी से फोल्ड नहीं कर सकते, उन्हें मोड़ नहीं सकते, झुका नहीं सकते, वो हार्ड थिंग्स होती हैं, सख्त चीजें होती हैं। और सॉफ्ट, और का मतलब होता है या, यहां लिखा है ना हार्ड और सॉफ्ट, यानी सख्त है या नर्म है। अब आप अगर स्पंज को या फोम को हाथ लगाते हैं तो वो आपको हाथ में सॉफ्ट लगेगा, नर्म होगा। आप किसी कपड़े को हाथ में पकड़ेंगे तो वो आपके हाथ में उसकी सॉफ्टनेस फील करेंगे क्योंकि वो सॉफ्ट होगा, इजीली वो आपके हाथ में पकड़ा गया है। शार्प, रफ और स्मूथ। शार्प, तेज। अब जैसे नाइफ को पकड़कर आप किसी चीज पर, वो नाइफ शार्प है ना, तेज है, शार्प है, तो उससे हम मुख्तलिफ चीजें काट सकते हैं। या सीजर है, वो शार्प है, शार्प होने की वजह से कपड़ा काटा जाता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शार्प होती हैं, तेज होती हैं। जैसे आपका शार्पनर, वो शार्पनर क्यों है, उसमें ब्लेड लगा हुआ है। जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो वो ब्लेड उस पेंसिल को कट करता है, उसको पील करता है, उसमें उसका पेंसिल का ऊपर का छिलका उतरता है। इसलिए कि ब्लेड क्या है, शार्प है, तेज है। रफ, आप सीमेंट की दीवार को हाथ लगाएं, उसे टच करें, उस पर हाथ फेरें तो आपको उसकी सतह, उसकी सरफेस, वो वॉल क्या लगेगी, रफ होगी। उससे आपके हाथ पर महसूस होगा, आपकी स्किन पर महसूस होगा कि वो सॉफ्ट नहीं है, रफ है। या चौक को अगर पकड़ें, चौक पर आप हाथ फेर के देखें तो वो चौक क्या है, रफ है। जैसे सर्दियों में आप लोशन नहीं लगाते तो आपकी स्किन क्या हो जाती है, रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। फिर है स्मूथ। स्मूथ हमवार, एक जैसी सतह, कहीं से ऊपर नीचे या सॉफ्ट या हार्ड नहीं है, बिल्कुल एक जैसी, स्मूथ। हॉट, हॉट मीन्स गर्म। जैसे हीटर ऑन किया हो तो हीटर क्या है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। खाना बर्नर पर गर्म करते हैं तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि जिस बर्तन में आप खाना गर्म करते हैं वो बर्तन क्या होता है, हॉट होता है, गर्म होता है। जब आप उसे हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, आपकी स्किन पर फील होगा कि ये हॉट है। वार्म,
गरम। सर्दियों में जब आप पानी गरम करते हैं तो आप उसमें हाथ डालते हैं। अगर आप एक प्याले में बर्फ का पानी डालें, उसमें हाथ रखें तो आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो कोल्ड है, ठंडा है। फ्रीजर में चीजें रखें तो वो ठंडी होती हैं। कमरे में एसी चलाएं, एयर कंडीशनर चलाएं तो वो ठंडा हो जाता है। तो हॉट, गरम, वार्म और कोल्ड, सर्द और गर्म, ये आपको पता चलता है कैसे, किसी भी चीज को छूने से, उसे टच करने से। नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर सेंसेस टेल अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। HAPPEN, happen. ING, ink, happening, happening. Around us, हमारे इर्द गिर्द, यानी हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा होता है तो हमारी सेंसेस हमें बताती हैं। जैसे बारिश हो रही हो तो अगर हम कमरे में बैठे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? बारिश की आवाज हमें सुनाई देगी तो हमें पता चलेगा बारिश है, क्योंकि बारिश के कतरे जब किसी सतह पर पड़ते हैं तो उसकी आवाज आती है। तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी वाकया हो रहा हो, कोई भी चीज रूनुमा हो रही हो, तो वो हमें सेंसेस उस बात से आगाह कर देती हैं, वो बात बता देती हैं, हमें पता चल जाता है। They help us to enjoy life. ये हमारी सेंसेस ही हैं जो हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। जैसे पार्क में जाते हैं या ग्राउंड में जाते हैं तो आप वहां खेलते हैं तो एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। They can also save us from danger. Save, SAVE, save. Save का मतलब होता है महफूज रखना। us हमें महफूज रखती हैं। अब हमारी सेंसेस हमें कैसे महफूज रखती हैं? From danger, DANGER, डेंजर, डेंजर खतरा। अब हमें पता है कि हम सॉकेट को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा। अब हमारी सेंस है ना कि हम इसे टच करेंगे तो इससे करंट लगेगा। तो इस तरह से हमें हमारी सेंस ने बचा लिया, किससे? करंट लगने से। फ्रिज को हाथ लगाएंगे, फ्रिज की बैक साइड पर अगर हाथ लगाएंगे तो उससे क्या होगा? करंट लगेगा। स्विच बोर्ड को गीला हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा। अगर नाइफ को अपने हाथ पर फेरेंगे तो उससे हाथ कट जाएगा। तो ये हमारी सेंसेस हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे लिए क्या चीज खतरनाक है और क्या चीज खतरनाक नहीं है। ये सब हमें सेंसेस बताती हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, रेडी है? प्रोटेक्ट योर ears from sounds that are loud. फर्स्ट वर्ड था प्रोटेक्ट, PRO, प्रो, TECT, टेक्ट, प्रोटेक्ट your ears from sounds that are loud. LOUD, loud. Loud means बुलंद या ऊंची। जैसे जब आप चीख कर बोलते हैं
तो आपकी साउंड लाउड होती है, बुलंद आवाज होती है, ऊंची आवाज से चीखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाज की आवाज लाउड है, फिर ट्रेन उसकी आवाज सुनाई देती है, उसका हॉर्न भी लाउड होता है ताकि सबको सुनाई दे और वो ट्रैक पर ना चले। तो बहुत सी लाउड साउंड्स हैं, आवाजें हैं जिनसे हमें अपने कानों को महफूज रखना चाहिए, बचाना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ईयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हम जरा से भी कोई चीज अपने कान में डालते हैं या कोई शार्प पिन इस तरह से, तो हमारा कान डैमेज हो सकता है। तो हमें अपने कानों की हिफाजत करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। डू नॉट स्टिक थिंग्स इन योर ईयर्स। अब वो कह रहे हैं कि अपने कानों के साथ किसी भी चीज को स्टिक नहीं करते, वो चिपकाते नहीं है। कि आप अपने कान में कोई चीज, जैसे च्युइंगम है, तो च्युइंगम को अगर आप कान के साथ स्टिक कर देंगे तो आपको आवाज कैसे सुनाई देगी, वो तो उसके साथ चिपक जाएगी। तो इसलिए इन सब बातों से एहतियात करनी चाहिए। प्रोटेक्ट योर आईज, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। पहले उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट योर ईयर्स, यानी अपने कानों की हिफाजत करें। अब वो कह रहे हैं प्रोटेक्ट योर आईज, अपनी आंखों की हिफाजत करें। अब आंखों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए? नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। अब सन की रोशनी कितनी तेज होती है कि आप सूरज की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों में अजीब सी चुभन होने लगती है, क्योंकि उसकी रेज इतनी तेज होती हैं कि हम उसे डायरेक्ट नहीं देख सकते। हाँ, उस वक्त हम देख सकते हैं जब हमने सनग्लासेस लगाए होते हैं, उससे ये होता है कि रेज कुछ कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखेंगे सन को तो उससे आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आंखों से पानी बहने लगता है। तो इसलिए हमें या तेज रोशनी में, अब आजकल जैसे हर घर में मोबाइल है और हर बच्चा उसे इस्तेमाल करता है, तो अगर आप लाइट ऑफ करके और लेट कर मोबाइल की रोशनी में गेम खेलते हैं तो उससे भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आप अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए इन सब बातों पर अमल करें कि आप तेज रोशनी से अपनी आंखों को बचाएं। जी, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट चेक। अब इसमें ये देखना है कि आपने रीडिंग में जो पढ़ा है आपने उसे किस हद तक समझा है, और फिर उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। आपने तवज्जो से क्वेश्चन सुनना है। राइट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज यूज्ड फॉर ईच of the 5 senses listed below. Choose the words from the box. अब बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। nose, ears, eyes, tongue,
ये वर्ड्स दिए गए हैं और बॉक्स में दिए गए हैं। इस तरह से बॉक्स बना हुआ है और हर बॉक्स में एक वर्ड लिखा हुआ है। पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ। नोज, नाक, ईयर्स, कान, आईज, आंखें, टंग, जबान, स्किन, खाल। अब नीचे सेंसेस दी गई हैं। आपने इन वर्ड्स में चूज करना है और करेक्ट बॉडी पार्ट चूज करने के बाद उस सेंस के सामने लिखना है। सबसे पहले है टेस्ट, TASTE, टेस्ट। अब ये आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा है कि आपने जो पढ़ा है आप उसके मुताबिक इसे फिल करेंगे। टेस्ट। अब आपने यहां पर चेक करना है कि टेस्ट के सामने हमने कौन सा बॉडी पार्ट लिखना है। नोज, नो, ईयर्स, नो, क्योंकि टेस्ट ईयर्स से तो नहीं करते, ईयर्स तो कान हो जिसे हम सिर्फ सुनते हैं। आईज, नो, टंग, यस। जब हम कोई भी चीज टेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसका टेस्ट हम किस पे फील करते हैं? टंग, TONGUE, टंग। आप स्पेलिंग साथ याद किया करें। जब तक आपके स्पेलिंग्स करेक्ट नहीं होंगे तो आपका लिखा हुआ कोई फायदा नहीं देगा आपको। तो स्पेलिंग्स सबसे पहले याद करते हैं। नेक्स्ट है स्मेल। नंबर 2, स्मेल। अब फिर हमने देखना है कि स्मेल सूंघना हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं। नोज, यस, नोज, NOSE, नोज। नेक्स्ट, थर्ड वन इज hearing. HEARING, hearing. Hearing means सुनना। अब हमने टंग और नोज लिख लिया। हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ईयर्स, आईज एंड स्किन। जी, हेयरिंग, ईयर्स, वेरी गुड, ईयर्स। नेक्स्ट, नंबर 4, टच। TOUCH, टच। स्किन, टच, स्किन। जिन बच्चों ने तवज्जो से रीडिंग की होगी उन्होंने खुद ही सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सिर्फ आपने सोचना है और लिखना है। एंड द लास्ट सेंस, 5th सेंस इज साइट। SIGHT, साइट। साइट मीन्स देखना।
Which body part do we use? Ear. Sorry, eyes. Sorry, मैंने ears कह दिया गलती से, eyes है. Sight, eyes. E-Y-E-S, eyes. जी एक बार फिर इसे देख लेते हैं. टेस्ट, टंग, स्मेल, नोज, हेयरिंग, ईयर्स, टच, स्किन, साइट, आईज. जी नेक्स्ट आपका लिखा है मूवमेंट. MOVE, मूव, MENT, मेंट. मूवमेंट, मूवमेंट हरकत करना. हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी डिफरेंट वेज में मूव करती है. We move in different ways. एक ही जगह पे तो नहीं रहते हम, या खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता. हम अगर लिख रहे होते हैं तो हमारे बॉडी यानी हमारे हाथ उसी तरह मूव करते हैं. हम चलते हैं तो हमारी लेग्स मूव करती हैं. हम रन करते हैं, दौड़ते हैं तो हमारी लेग्स उसी तरह से मूव करती हैं. उठते बैठते हैं तो हमारी बॉडी उसी तरह से मूव करती है. तो हमारी बॉडी मुख्तलिफ तरीकों में हरकत करती है. वी कैन रन, जंप, क्रॉल, स्लाइड, वॉक, रोल एंड टर्न. रन दौड़ते हैं, भागते हैं. जंप उछलते हैं, उछल कूद करते हैं ना, हम जंप करते हैं. क्रॉल रेंगना, जैसे बहुत छोटे बच्चे जब अभी वो चलना नहीं सीखते तो वो फर्श पर क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं. क्रॉल रेंगना. स्लाइड, स्लाइड मीन्स टू मूव स्मूथली अलोंग अ सरफेस, यानी किसी भी सतह के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव करना. जैसे आप स्लाइड लेते हैं तो आपकी बॉडी स्लाइड के साथ साथ मूव करती है ना, उसके साथ साथ होती है. वॉक, वॉक चलना. रोल एंड टर्न, यानी मुड़ते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हमारी बॉडी रोल और टर्न होती है. वी कैन मूव मेनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अब इस सब मूवमेंट में हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ये सब शामिल होते हैं, क्योंकि यही बॉडी पार्ट्स मूवमेंट का सबब बनते हैं ना. अगर हम बाजू को फोल्ड करते हैं तो उसमें हमारे बाजू, हमारी एल्बो ये सब फोल्ड होने में हेल्प करती है. अपना हाथ बंद करते हैं तो हमारी फिंगर्स और ये सब हथेली में बिल्कुल बंद हो जाती है तो हमारी फिंगर्स मूव करती हैं. तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन सब बॉडी मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 2. Students,
Now we are going to start work for day 3. Work for day 3. तीसरे दिन के काम में पेज नंबर 12 और 13 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 12, ओपन योर बुक, पेज नंबर 12। डिस्कस एंड आंसर। अब आपने यहाँ पर पिक्चर्स को देखना है और उन पिक्चर्स के मुताबिक उनकी मूवमेंट्स वो इस पेज पर लिखी हुई है। आपने उन मूवमेंट्स को देखना है कि कौन सी पिक्चर क्या मूव कर रही है, किस तरह से मूव कर रही है, उसके मूवमेंट्स क्या है। हाउ आर दीज चिल्ड्रन मूविंग। अब यहाँ पिक्चर में बच्चे हैं और वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं और हर किसी की मूवमेंट डिफरेंट है। कोई वॉक कर रहा है, जंप कर रहा है और कोई बॉल को हिट कर रहा है। तो हमने उसके मुताबिक इसका मूवमेंट्स पढ़नी है। Which parts of the body are they using? सबसे पहले आपने पिक्चर देखी। A boy is walking with his dog. अब वॉक करते हुए आपकी मूवमेंट क्या होती है? वॉक, चलना, ठीक है। और चलते हुए आपका बॉडी पार्ट क्या है? लेग्स। तो इस तरह से आपने देखना, ठीक है, देखना है और गेस करना है और खुद से सोचना है। फिर नेक्स्ट आप देखिए, अ गर्ल इज स्किपिंग। यहां पर क्या होगा? जंप, क्योंकि जब वो स्किप कर रही है रोप को, या आप भी करते होंगे, और इसमें आप क्या जंप करते हैं और फिर वो रोप आपके पांव के नीचे से होते हुए फिर वो रोल होता है इस तरह से। नेक्स्ट है बैलेंस। किक, किक यानी ठोकर लगाना किसी चीज को। पुश, पुश दबाना। पुल, खींचना। जैसे आप दरवाजे को पुश करते हैं, दबाते हैं तो वो खुल जाता है, पुल करते हैं, खींचते हैं तो वो पुश एंड पुल लिखा होता है ना दरवाजे पर, तो ये पुश एंड पुल। स्ट्रोक, स्ट्रोक जिसमें एक बॉय बॉल को हिट कर रहा है। राइट, होल्ड, chew, sit, cuff. Cuff means खांसना, C-O-U-G-H, cuff। ये G-H की साउंड F की साउंड होगी, कफ। खांसी करते हैं ना आप, तो खांसना। नॉड, N-O-D, नॉड, नॉड सर हिलाना। फॉर एग्जाम्पल आपको नींद आ रही होती है और आप लेटते भी नहीं हैं और आपको होता है कि हम खेल भी लें, तो आप बैठे बैठे क्या होता है कि आपका सर दाएं बाएं हिल रहा होता है, उसकी मूवमेंट ऐसी होती है। तो नॉड सर हिलाना। स्ट्रेच, खींचना, S-T-R-E-T-C-H, stretch. Next word, yawn, Y-A-W-N, yawn, yawn जमाई लेना। जब आपको नींद आ रही होती है और आपकी बॉडी बहुत थकी हुई होती है तो आप क्या करते हैं, आपको जमाई आने लगती है। वॉक, W-A-L-K, वॉक, वॉक चलना।
इसे एक बार फिर पढ़ लेते हैं। Here are some words to use. Movements, movements हरकत, run, jump, sing, balance, बैलेंस तवाजुन रखना। चलते हुए आप अपना तवाजुन रखते हैं ना, कभी इधर उधर तो नहीं गिरते, आप एक ही रास्ते पर चलते हैं सीधे, तो बैलेंस तवाजुन रखना। किक, पुश, पुल, स्ट्रोक, राइट, होल्ड, च्यू, CHEW, च्यू, च्यू चबाना। जैसे निवाला मुंह में डालते हैं तो उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। च्युइंगम, च्युइंगम को आप चबाते हैं, च्युइंगम। सिट, कफ, नॉड, स्ट्रेच, yawn, वॉक। ये मूवमेंट्स थी। अब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। आईज, आंखें, चेस्ट, सीना, फिंगर्स, उंगलियां, थम्स, अंगूठे। ये मैं मीनिंग भी आपको बता रही हूं ताकि आपको पता चले कि किस बॉडी पार्ट को क्या कहते हैं। हेड, हेड सर को कहते हैं। टोज, पंजा, पांव की उंगलियां होती हैं ना, आगे 5 उंगलियां, उसे टोज कहते हैं। लेग्स, टांगे। चिन, चिन थोड़ी, लिप्स के नीचे होता है ना हिस्सा, वो चिन। नेक, नेक गर्दन। आर्म्स, बाजू। लिप्स, होंठ। बैक, कमर। हैंड्स, हाथ। टंग, जबान। शोल्डर्स, कंधे। फीट, पांव। जॉज, JAWS, जॉज जबड़े को कहते हैं। यानी जब हम मुंह खोलते हैं, मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, जैसे ये आपने, ये ठोड़ी होती है और फिर यहाँ से फिर जो लिप्स और आप मुंह खोलते हैं तो ये वाला हिस्सा, ये क्या है, जो है, जबड़ा है। जब आप मुंह खोलते हैं तो ये वाला हिस्सा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 13, पेज नंबर 13, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। Number 1, choose the correct answer. यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं,
रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जैसे आई, हम आई लिखते हैं ना, लेटर आई, तो इसका मतलब है ये 1 है, नंबर 1, ये रोमन नंबर्स कहलाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, which of these, अब मैं बोर्ड पर कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखूंगी, आपने सेंटेंस को अपनी बुक से देखना है, ऑप्शंस में लिखूंगी और करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। Which of these is not a way of moving? अब यहां कुछ ऑप्शंस दी जा रही हैं। ऑप्शन ए, स्लीपिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्किपिंग, रस्सी फैलाते हैं ना, स्किपिंग, रस्सा कूदना, उसको स्किपिंग कहते हैं। और डी ऑप्शन, रनिंग। रनिंग मीन्स दौड़ना या भागना। अब पहले सेंटेंस को आप समझें। विच ऑफ दीज इज नॉट अ वे ऑफ मूविंग। अब इन ऑप्शंस में हमने देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मूविंग में नहीं आता। स्लीपिंग, हॉपिंग, हॉपिंग उछल कूद करते हैं आप, स्किपिंग रस्सा कूदते हैं, और रनिंग दौड़ते हैं। अब इनमें कौन सा ऐसा है जो मूविंग वे नहीं है, जिसमें आप हरकत नहीं कर रहे होते? जी, ऑप्शन ए, स्लीपिंग, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त आप उछल कूद भाग दौड़ नहीं कर रहे होते। तो करेक्ट ऑप्शन ए, स्लीपिंग, आपने इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट नंबर 2। अब नंबर 2 कैसे है? 2 टाइम्स आई है। टू टाइम्स आई इज इक्वल टू 2, यानी 2 टाइम्स आई लिखा है, इसका मतलब है ये 2 नंबर है। नंबर 2, विच ऑफ दीज which of these, आपकी बुक पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपकी तवज्जो अपनी बुक पर होनी चाहिए, क्योंकि समझने के बाद सर्कल करेंगे तो फिर आपका सही होगा। Which of these is not one of the 5 senses? अब यहां कुछ ऑप्शंस दी जा रही हैं, आपने बताना है कि इनमें से 5 सेंसेस में क्या चीज शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है साइट, ऑप्शन बी है, अच्छा आपकी उसमें बी इस तरह से लिखा हुआ है बुक में, तो आपने इसी तरह से देखना है, ठीक है। मैं आपको यहां भी बता देती हूँ
क्योंकि ये हमारा पैटर्न है तो मैंने उस पैटर्न से, लेकिन आपकी बुक में भी इस तरह से लिखा है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ऑप्शन बी है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी सांस लेना। ऑप्शन सी टेस्ट, एंड ऑप्शन डी हेयरिंग। अब आपने गेस करना है, आपने सोचना है which of these is not one of the five senses। अब आपने सेंसेस तो पढ़ी हुई है ना, अब देखिए इसमें से कौन सा वर्ड डिफरेंट है और वो सेंस नहीं है। इज इट साइट? नो। टेस्ट? नो। hearing? नो। ये तीनों तो क्या है? सेंसेस है। ब्रीथिंग यानी सांस लेना, ये डिफरेंट है, तो हमने ऑप्शन बी को सर्कल करना है। नेक्स्ट 3 times I, number 3। which of the senses ऑप्शन ए, पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट करूंगी फिर ऑप्शंस पढ़ूंगी। नंबर 3, which of the senses do you use while eating? इस सेंटेंस में आपसे ये पूछा गया है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपकी कौन सी सेंसेस इस्तेमाल होती हैं, यानी खाने के दौरान आप अपनी किस किस सेंस से काम लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए hearing, smell। ये एक ऑप्शन में 3 सेंसेस दी गई है, एंड टेस्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन बी। आपने ए के सामने आपकी बुक पर ऑप्शन बी लिखा हुआ है, लेकिन मैं बोर्ड पर नीचे लिख रही हूं ऑप्शन बी। स्मेल, साइट, एंड टेस्ट। ऑप्शन सी, smell, hearing, touch। And option D is touch, hearing, taste। जी सोचें, गेस करें। जब आप खाना खाते हैं
तो आपकी कौन सी 3 सेंसेस इस्तेमाल होती हैं? हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट। यानी खाने के दौरान आप सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं और चखते भी हैं। नो। स्मेल, साइट, टेस्ट। सी ऑप्शन, स्मेल, hearing, touch, no, touch, D option, touch, hearing and taste. G, which of the senses do you use while eating? Option B, smell, यानी आप खाने की खुशबू को सूंघते हैं। सूंघते हैं ना कि आपको जब खाना पक रहा होता है या खाना आपके सामने आता है तो उस खाने की स्मेल होती है, खुशबू होती है। साइट, फिर आप देखते हैं कि क्या बना है। टेस्ट, और आप खाते हैं तो उसका टेस्ट आपको फील होता है। तो खाने के दौरान आपकी कौन सी 3 सेंसेस यूज होती हैं? स्मेल, साइट एंड टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सर्कल दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, नंबर 4, and number 4 is if you eat lemon अब पहले मैं सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ूंगी फिर ऑप्शंस लिखूंगी। नंबर 4, इफ यू एट अ लेमन। एट ईट की सेकंड फॉर्म है। ये जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी अगर आपने लेमन खाया है, लेमन लीमू खाया है, what would you taste it with? जब आप लेमन खाते हैं या आपने लेमन खाया है तो आप उसका टेस्ट आपने कहाँ फील किया था, कहाँ महसूस किया था? ऑप्शन ए है आइस, ऑप्शन बी lips, option C tongue, and option D is teeth. G, if you ate a lemon, what would you taste it with? Option A, eyes, no. Lips, no. Option C, tongue, yes. आप लेमन का टेस्ट कहाँ महसूस करते हैं? टंग पर। ऑप्शन सी। आपने ऑप्शन सी को सर्कल करना है। लास्ट सेंटेंस नंबर 5,
नंबर 5 में अगर आप देखें तो ये V लिखा हुआ है, इट मीन्स नंबर 5। Which of the following complete sentence is which of the following you might do if your body was tired। अब यहाँ आपने वो एक्शन बताना है कि जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है, आप थके हुए होते हैं, तो इनमें से कौन सा एक्शन होता है। ऑप्शन ए स्नीज, स्नीज छींकना, छींक आती है ना, तो स्नीज छींकना। बी कफ, कफ खांसी। सी जंप, उछलना। एंड ऑप्शन डी यॉन, जमन देना। जब थके होते हैं, जिस्म थका हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, स्नीज, कफ, जंप एंड ऑप्शन डी यॉन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यॉन। Next, question number 2. And question number 2 is, what can you see in your classroom? What can you सी। अब ये मैं कंप्लीट आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रही, कंप्लीट क्वेश्चन आपने अपनी बुक से देखना है। What can you see in your classroom? Write the names of any 3 things you can see। अब आप अपनी क्लासरूम में जाते हैं, तो आप अपनी क्लासरूम में अपने इर्द गिर्द क्या अशिया देखते हैं। आपने कोई सी भी 3 चीजों के नाम लिखने हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई सी 3 चीजों के नाम लिखने हैं। एनी 3 थिंग्स, कोई सी 3 अशिया। तो सबसे पहले क्लासरूम में नंबर 1 क्या है, ब्लैक बोर्ड। आपकी नंबरिंग हुई है, आपने उस नंबरिंग के सामने लिखते जाना है। तो सबसे पहले क्या है, ब्लैक बोर्ड। BLACK, ब्लैक। BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड के साथ क्या होता है, चौक, CHALK, चौक।
और नेक्स्ट नंबर 3 में यहां लिख रही हूं डेस्क, DESK, डेस्क। ये बेसिक चीजें तो होती ही हैं, इनके अलावा चेयर, टेबल, डस्टर, वॉल, फैन, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आपने एनी 3 थिंग्स कोई से 3 लिखनी थी तो आपने लिखा ब्लैक बोर्ड, chalk and desk. Students, we have completed work for day 3.